गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ इरेक्शन ऑफ स्टील ट्रांसमिशन टावर्स फॉर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइंस। प्रीवियसली हमने मेथड्स ऑफ इरेक्शन पढ़े लो टेंशन एंड हाई टेंशन यानी लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज लाइंस के पोल्स के लिए। अभी हम स्टील ट्रांसमिशन टावर्स की बात करेंगे। तो इसमें चार मेथड हमारे अडॉप्ट किए जाते हैं। सबसे पहले होता है बिल्डअप मेथड, जिसे पीसमील मेथड बोलते हैं। सेकेंड इज सेक्शन मेथड, थर्ड इज ग्राउंड असेंबली मेथड एंड फोर्थ इज हेलीकॉप्टर मेथड। तो बिल्टअप मेथड या ट्रांसमिशन टावर, बिल्टअप का क्या मतलब होता है हमारे पास कि पूरा एक टावर एक साथ ही हमारा इरेक्ट नहीं किया जाता है, ये अलग अलग पार्ट्स में अवेलेबल होगा। जैसे मान लो आपने बचपन में किया होगा, किसी अदर स्टेट से आप साइकिल या कोई भी चीज़ ला रहे हैं तो वो अलग अलग पार्ट्स में थी, फिर अब जब घर उसे लाते हैं तो पूरा उसको असेंबल करते हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी टावर के अलग अलग पार्ट्स को लाया जाता है जब उस साइट पे जहाँ पे हमें वो टावर लगाना है। फिर वहाँ पर क्या होता है, उन पार्ट्स की असेंबली होती है पूरे एक सीक्वेंस में जो उनका, और फिर उसके बाद वो टावर लगाया जाता है। यहाँ पे जो हमें इस मेथड में ना क्रेन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही हैवी मशीनरी की। यही एक मेथड है जो डिफरेंशिएट करता है इसको सेक्शन मेथड से। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये बिल्टअप मेथड है, ये हम यूज़ करते हैं जैसे इंडिया में फॉर इरेक्शन ऑफ 6.6 kV, 132 kV, 220 kV एंड 400 kV ट्रांसमिशन लाइंस के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये सबसे पहले हमारे पास जैसे बेसमेंट, पहले हमने ये दो लेग्स को कनेक्ट किया, फिर इसको हमने गार्ड वायर्स यहाँ इसकी क्या कर दी हमने इरेक्शन, इसको पेट में इरेक्ट किया, फिर इसको गार्ड ऑफ किया, फिर इसका ऊपर वाला पोर्शन हमने कनेक्ट किया। वैसे ही करते करते एक सीक्वेंस हमने सारा टावर क्रॉस आर्म्स लगाए, फिर पूरा टावर इरेक्ट कर दिया। फिर आता है सेक्शन मेथड। तो सेक्शन मेथड क्या है, हमारे पास जो मेजर सेक्शंस है ना टावर की, यहाँ पे क्या था, हर पार्ट अलग अलग था, क्रॉस आर्म्स अलग थी, बेस अलग था, सपोर्ट्स अलग थे। यहाँ क्या है हमारे पास, अब पार्ट्स सेक्शन मेथड में हमारे पार्ट्स हैं, लेकिन मेजर पार्ट्स को ग्राउंड पे लाया जाता है। जैसे इतना सेक्शन ऑलरेडी अवेलेबल होगा, इतना सेक्शन इतना ऊपर वाला ऑलरेडी अवेलेबल हो, यहाँ अलग अलग सबको इकट्ठा किया हमने। ये देखो सबको अलग, किसमें, बिल्डअप में हमने बनाया, उसको टावर को बिल्डअप किया है। सेक्शन में क्या, मेन पार्ट्स अवेलेबल होंगे, उनको क्रेन की मदद से वहाँ पे लाया जाएगा लोकेशन पे, और उनको एक पूरा टावर इरेक्ट किया जाएगा। ये हम डेरिक मेथड से करते हैं, मैंने आपको पहले भी डेरिक मेथड का बताया था, उससे किया जाता है ये। फिर आता है ग्राउंड असेंबली मेथड। ग्राउंड असेंबली मेथड में क्या होता है कि पूरा का पूरा टावर, ठीक है, बिल्डअप में क्या था, अलग अलग पार्ट्स को हमने पूरा टावर बनाया था। यहाँ पे फिर सेक्शन मेथड में क्या था, पूरी पूरी सेक्शंस थी, उनको लाके फिर हमने कंबाइन किया था। ग्राउंड मेथड में क्या, पूरा का पूरा टावर लाया जाता है, उसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे पहले ग्राउंड पे रखा जाता है, फिर उसको एक क्रेन की मदद से फिर उसको हम क्या करते हैं, ऊपर पूरा सीधा मतलब करते हैं ऐसे, और इरेक्ट करते हैं उसको पिट में। क्योंकि ये मेथड हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें क्रेन्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पे मतलब हाई एरियाज़ पे जाने के लिए, अगर ये हिली टेरेन्स पे जो है यूज़फुल नहीं है, क्योंकि रोड्स वहाँ तक जा नहीं पाती हैं, फाउंडेशन इसकी बहुत बड़ी होती है। हेलीकॉप्टर मेथड, अब आपने कुछ साल पहले जब यहाँ पे जितने भी गांव विलेजेस वगैरह हैं, वहाँ पे हमारे क्या थे, हेलीकॉप्टर्स आए थे, और उन्होंने ट्रांसमिशन टावर्स को इंस्टॉल किया था, अलग अलग पार्ट्स ले आते थे, और एक हेलीकॉप्टर पे हमारा इंजीनियर होता था जो डायरेक्ट करता था कि ये पार्ट यहाँ से लगाना है, ये पार्ट इधर से लगाना है। तो ये एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइंस लगाई गई थी हिली टेरेन्स के ऊपर। इसको हिली टेरेन्स पे ग्राउंड असेंबली को नहीं हम ज़्यादा अडॉप्ट करते, लेकिन हेलीकॉप्टर मेथड से ये किया गया पॉसिबल। ये भी सेक्शंस में लाया जाता है, अलग अलग सेक्शंस टावर की लाई जाती हैं, फिर उनको क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर की मदद से एक सेक्शन देन सेकेंड, और फिर जो स्मॉल सेक्शंस होते हैं उनको, जो वहाँ पे वर्कमैन होता है उनको इंस्ट्रक्ट किया जाता है, कि इंजीनियर होता है साइट पे जो उनको इंस्ट्रक्ट करता है कि ये यहाँ लगाना है, ये ऐसे लगना है। ग्राउंड क्रू जिसको हम बोलते हैं, वो इनको गाइड्स को लगाता है सिक्योर। और हमारे पास
अगर जो ही हमारे पास गाय वायर्स लग जाती हैं, टेंशनिंग प्रॉपर हो जाती हैं, तो हेलीकॉप्टर डिसएंगेज किया जाता है। ये मेथड वहाँ लगाया जाता है जहाँ पे जो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्पीड अप द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो एंड हमारे पास इस प्रेजेंटेशन का है वो टेस्टिंग एंड कमीशनिंग। अब इंस्टॉलेशन तो हो गई, अब उसको हमें टेस्ट करना है और इसकी कमीशनिंग करनी है। मतलब हमने कोई सिस्टम लगा दिया, अब हमें देखना है प्रॉपरली वर्क कर रहा भी है कि नहीं। तो व्हेन द लाइन इज़ रेडी टू एनर्जाइज, उसमें पावर देने से पहले हमें सब चीज़ें इंस्पेक्शन करनी है उनकी। कैसे? पोल्स की। तो पोल्स में हमें क्या देखना है कि वो प्रॉपरली अलाइनमेंट उनकी प्रॉपरली अलाइंड है कि नहीं, उनकी कॉन्क्रीटिंग कैसी हुई है, मफिंग कैसी है। क्रॉस आर्म्स में कैसे देखें क्रॉस आर्म्स प्रॉपरली अलाइंड है कि नहीं। बाइंडिंग क्लैप्स और जंपर्स में कैसे देखेंगे, टू चेक वेदर दे आर इन रीच, जो हमारे जंपर्स हैं क्लैम्प्स हैं वो हमारी रीच में हैं कि नहीं। कंडक्टर एंड ग्राउंड वायर जो है ये उसमें प्रॉपर सैग प्रेजेंट है। और ये देखना है कि उसमें कोई कट वगैरह तो नहीं आ गया। गाइस में कैसे देखेंगे, टेस्ट करेंगे, हम देखेंगे कि जो गाय वायर है वो प्रॉपर सॉरी वो टाइट है प्रॉपरली कि नहीं। जो गाय इंसुलेटर्स हैं वो इंटैक्ट है कि नहीं। अर्थिंग सिस्टम में हम क्या देखेंगे कि जो अर्थिंग कनेक्शन सपोर्ट्स हैं, जो फिटिंग्स हैं वो इंटैक्ट अपनी जगह पर हैं। उसके बाद हम अर्थ रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे एक अर्थ टेस्टर से। हम विजुअल इंस्पेक्शन मतलब अर्थिंग को विजुअली अपनी आंखों से देखने के बाद हम क्या करेंगे, कंडक्टर को टेस्ट किया जाएगा ग्राउंड इसके लिए, अर्थिंग के लिए कंटिन्यूटी, मतलब कि वो प्रॉपर अर्थ हो रहा है कि नहीं, बाय मींस ऑफ मेगा मैगर, और जिसको हम मेगोमीटर बोलते हैं या मैगर बोलते हैं। तो ये सारा आपका इंस्टॉलेशन और ठीक इसकी हमारी ट्रांसमिशन टावर्स की, पोल्स की, होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ पूछें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।